सूर्य का अर्थ ही कर्मों में जान हो, सूर्य का अर्थ ही कर्मों में जान हो। इच्छा शक्ति प्रबल हो, ज्ञान हो, विकारों के जाल से खुद को छुड़ाओ, विकारों के जाल से खुद को छुड़ाओ। मुक्ति का प्रकाश लाओ, जागो 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 जागो। अपने अंदर सूर्य जगाओ, अपने अंदर सूर्य जगाओ। हर कदम में विश्वास लाओ, ज्ञान प्रकाश में बेहोशी मिटाओ, ज्ञान प्रकाश में बेहोशी मिटाओ। कर्म से तमोगुण सुस्ती भगाओ, जागो 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 जागो। सूर्य उदय भाग्य उदय है, सूर्य उदय भाग्य उदय है। अपने भाग्य विधाता बनो, ले लो चुनौती सफलता पाओ, ले लो चुनौती सफलता पाओ। हार से हार न मानो, जागो 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 जागो। सूर्य का तेज मुखड़े से छलके, सूर्य का तेज मुखड़े से छलके। ललकार में भी सूर्य का बल हो, ललकार में भी सूर्य का बल हो। जागो संतन की संतान हो, जागो संतन की संतान हो। तेज दिशा अपनाओ, जागो 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 जागो। तुम सूर्य के खोजी प्यारे हो, तुम सूर्य के खोजी प्यारे हो। तुम ईश्वर अंश हो, न्यारे हो, तुम ईश्वर अंश हो, न्यारे हो। तुम सूर्य के खोजी प्यारे हो। जागो 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 जागो। 31 तारीख को जब आप रात
11:30 से 12 के बीच में कुछ श्रवण करेंगे और इनवाइट करेंगे मौन में, खाली होकर। यूट्यूब पर जो चलेगा वीडियो, उसके साथ में ध्यान में बैठकर जब 12 बज जाएंगे, समय समाप्ति की घोषणा होगी, तब आप आँख खोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे सभी लोगों को। जो रात को जाग नहीं सकते वे सुबह में सुन सकते हैं, उनके लिए भी अरेंजमेंट है। तो जो भी समय आप सेलेक्ट करते हो नए साल में प्रवेश का, और आपको दिया जाएगा पॉज, ताकि उस पॉज में आप नए साल में प्रवेश करो। तो 31 तारीख आप सभी इकट्ठे ही, जैसे आज इकट्ठे वर्ल्ड में लोग अवेयर हुए हैं मेडिटेशन के लिए, तो सभी इकट्ठे अवेयर हो जाएं। जब नए साल में प्रवेश करने वाले हैं तो वो ध्यान में, पॉज में प्रवेश हो। और फिर पूरा साल जो है 26 का, आपको इस पॉज को जीवन में उतार ही देना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। नए साल के उपलक्ष्य में सर श्री द्वारा एक विशेष न्यू ईयर संदेश। 2026 में ऊर्जावान कैसे रहें? सिक्सर ऑफ न्यू ईयर। प्यारे खोजियों, कौन से गुण शरीर में आने चाहिए और कौन सा गुण निकल जाना चाहिए, या जो अतिरिक्त गुण है तम गुण, वो निकल जाना चाहिए। आज इस विषय पर आलस, सुस्ती, तम कैसे जीवन से निकले और कैसे हम अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात तो मिटानी ही है, सुस्ती से मुक्ति पाने की सुस्ती। क्या करेंगे ना, आराम से इस पर भी काम करेंगे। लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट के अनुसार काम करेंगे। तो इसमें हमें सुस्ती नहीं करनी है। जैसे ही मौका मिलता है अलग अलग घटनाओं में, तो खुद से बात करके कि इसमें मुझे कौन सा मौका मिला है और मैं तैयारी कर रहा हूँ उच्चतम लक्ष्य की, तो इसी में ही थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए। तो ये एक सुस्ती नहीं की तो आप देखोगे बाकी बातें भी होने लग गई। तो आज मौका है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तमोगुणी कैसा होता है, कैसे पड़ा रहना चाहता है और उसमें कोई डिस्टर्ब न करे, तंद्रा बनी रहे। अतिरिक्त तम इंसान पालता है तो वो चाहता है कोई डिस्टर्ब न करे, और फिर उसके साथ कितने सारे अवगुण प्रवेश कर जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। ईमानदारी से मनन करने वाला ही जान पाएगा कि एक को बचाने के चक्कर में कितने सारे अवगुण पाल लिए। तो उन सब अवगुणों को निकालना है तो पहले उसका तम हटा दिया जाए, क्योंकि आलस को महसूस करके इंसान कुछ और अवगुणों को एंटरटेन करने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कि ये अवगुण मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसलिए आप तमोगुण को हटाने के अलग अलग स्टेप्स लेंगे। पहले स्टेप में राइट सवाल पूछने की आदत आपको डालनी है। हमेशा राइट सवाल पूछो। कोई भी कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो पहला राइट सवाल हम पूछते हैं क्या खुद से? ये सवाल मैं सही सवाल पूछता हूँ, तो पता चलेगा कि हम सही सवाल पूछते ही नहीं है। मगर इंसान पूछेगा कि राइट सवाल ये कैसे हो सकता है। सिर्फ उसने राइट सवाल पूछा तो उसको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा मिलने लगेगा जो उस समस्या को सॉल्व करता है। यूजुअली लोग ऐसी कुछ बात सोचकर कि ये नहीं हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कभी ऐसा सोचते नहीं है कि ये नहीं हो सकता। उनको विचार वो आता ही नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि ये 10 तरीके से हो सकता है, मुझे एक तरीका ढूंढना है। तो इंसान को जो पहला विचार आता है, राइट सवाल नहीं पूछता है। तो ये हैबिट डालनी है अपने अंदर। जब भी मन कहता है कि ये काम नहीं होगा, ये नहीं है संभव, ये पॉसिबल नहीं है, तो संभव शब्द
तुरंत हम कैसे अपनी थिंकिंग में डालें, असंभव शब्द को बाजू में रखें कि कहीं तो हमने असंभव शब्द को इतना एंटरटेन किया है कि थोड़ा भी काम अलग तरह का है तो ये नहीं हो सकता है, रूटीन से थोड़ा भी कुछ अलग है, तुरंत आता नहीं, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। मगर विश्व में देखोगे कि जो भी कार्य हुए हैं वे ही कार्य सराहे गए जहाँ पर लोगों ने एक थोड़ा अलग ढंग से सोचकर कार्य किया और वही चीज़ संभव हो गई। तो युवा पीढ़ी को तो ये सीखना है, जिनके मुंह पर ये रहती है नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, जो भी काम दिया संभव नहीं, ये कैसे होगा, इसमें तो ऐसा है, तो ये नहीं हो सकता। तो खाली उनको कहा जाता तुम ही सोचो, क्योंकि दूसरा जब बताता है तो पर्सन रेजिस्ट करता है, अंदर से ही आता है, तेजस्थान से आने लगता है, तो रेजिस्टेंस कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है। ये काम कैसे हो सकता है? सिर्फ पूछने का तरीका आपने बदल दिया। और 10 नहीं ढूंढ सकते हो, मिनिमम 1 तो ढूंढ सकते हो। 1 ढूंढ पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर हम 2 भी ढूंढ सकते हैं, 3 भी ढूंढ सकते हैं। दूसरा स्टेप, मन को जो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की हैबिट है वो तोड़नी होगी। सुस्त इंसान का मन तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है, सुस्त इंसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे मन ने कितना बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। एग्जाम्पल, इंसान ऑफिस से घर आया है और उसको कहा गया वापस बाजार जाओ, ये चीज़ लानी है, मगर वापस मार्केट जाना मेरे बस में नहीं है। तो ये जो बढ़ा चढ़ाकर बोला उसका असर होता है, ब्रेन पर उसका असर होता है। पर्सन ने कह दिया और यकीन कर लिया, क्योंकि इंसान की यही तकलीफ है, वो जो सोच लेता है, बोल देता है, उसको ही सत्य मान लेता है। ईमानदार इंसान ही बच सकता है, और अहंकार नहीं है तो बच सकता है। मगर वो ईमानदारी से सोचेगा क्या वाकई ये इम्पॉसिबल है, तो ये जो बढ़ाकर बताया गया ये खुद को भी वैसे ही लगने लगता है। इंसान के दुख क्यों बढ़ गए इतने? क्योंकि उसने वही तो किया है, जो भी घटना हुई है उसने कितना बढ़ा चढ़ा कर बोला है। तो असंभव कहते ही आपके ब्रेन की जो आइडिया है, आपकी आइडिया असंभव की, वो ब्लॉक है, वो तमोगुण बढ़ाती है। तो वो आइडिया बदल डालो, अभी नई आइडिया डालो कि संभव है, इसके बावजूद भी हो सकता है, ये दिख रहा है, मगर इसके बावजूद भी मैं आनंदित रह सकता हूँ, कार्य को कर सकता हूँ, कुछ पार्ट तो कर ही सकता हूँ। तो फिर आप देखोगे कि अब आपकी रिएक्शन वैसे नहीं हो रही, अब बढ़ा चढ़ाकर कार्य नहीं हो रहा है। तो ये दूसरी बात। तीसरी स्टेप पर उच्चतम चुनाव, छोटे छोटे स्टेप्स भी आपने शुरू कर दिए। छोटे छोटे कार्य खुद से पूछकर क्या मैं यूसी कर सकता हूँ, क्या मैं इसे उच्चतम चुनाव में डाल सकता हूँ। यही कार्य उच्चतम चुनाव करने वाला कैसे करता। इस काम को टाल रहे हैं तो इस वक्त का उच्चतम चुनाव क्या है? इसको टालना उच्चतम चुनाव है या अभी करना उच्चतम चुनाव है? उच्चतम नहीं कर सकते तो उच्चत तो कर ही सकते। तो ये हैबिट भी डालनी है उच्चतम चुनाव की, तो उससे भी कई बातें सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ ये याद आना इम्पॉर्टेंट है। तो उस वक्त क्यों याद नहीं आता? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हुई नहीं है, अभ्यास हुआ नहीं है, हैबिट डालने पर काम हुआ नहीं है। अंतर्मन को जब बार बार कुछ चीज़ें करके दिखाई जाती है तो अंतर्मन को सिग्नल जाता है कि ये इंसान इस हैबिट को बनाना चाहता है, तो वो मदद करता है। अंतर्मन जो भी दिखता है, इंसान बार बार क्या करते रहता है, तो जो भी आप रिपीटेडली कर रहे हो उसकी हैबिट बनाता है। तो हमें क्या हैबिट डालनी चाहिए, कब हमें क्या याद आए, और ये पहले हमें कॉन्शियसली करवाना होगा। कुछ समय तक होश में आपको वो हैबिट डालनी पड़ेगी। फिर आपका सेकंड नेचर हो गया कि कोई भी कार्य आया जो लगता है ये नहीं हो सकता, तो तुरंत आप बोलते ये कैसे हो सकता है, सोचते पहला ही विचार वही आएगा। एक बार वो अंतर्मन तक पहुंचे, ये उच्च चुनाव है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर कर सकता हूँ उसके बावजूद भी उच्च चुनाव, क्योंकि दिक्कत दिखेगी तो लगेगा नहीं ये संभव है, इसके बावजूद भी कर सकता हूँ। तो जब हाँ आता है, स्वीकार के साथ भी आपने देखा, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? एक इंसान ये पूछता है और एक इंसान नहीं पूछता है, संभावना क्या है दोनों में स्वीकार होने की? पूछने वाले में ज़्यादा संभावना है कि न पूछने वाले में संभावना है? पूछने वाले में संभावना है। नए का चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, और हमेशा सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है, मगर संभावनाएं नए की तरफ, अज्ञात की तरफ
तो वैसे चुनाव फिर आप कर पाओगे। तो यूसी करेंगे तीसरे पर। चौथे पर आप क्या करने वाले हैं, आलस से आने वाला परिणाम खुद को दिखा पाएं। आलस से आने वाला परिणाम, अगर आपको सोचने के लिए कहा जाए कि सोचो विश्व में आलस की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, तो क्या क्या आपके सामने आता कि आलस की वजह से क्या क्या लॉसेस हुए हैं, या आज जो मैं आलस कर रहा हूं इसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पैटर्न्स में रहने वाला हूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। टेम्पटेशन में उलझने वाला हूं, लुभावने सिंह में अटकने वाला हूं, ये ज़्यादा लुभावना लग रहा है, काम बोरिंग लग रहा है, तो आगे मैं किन परिणामों को भुगतने वाला हूं, ये कामों को टालते रहना क्या परिणाम लाएगा, वो जितना क्लियर दिखेगा। और इसको कर गुजरेंगे तो क्या परिणाम आएंगे, हम इन पैटर्न से मुक्त हो जाएंगे तो जीवन कैसा होगा। सुपरमैन बनकर चक्कर लगाकर आ जाओ, पास्ट में क्या क्या सुस्ती की वजह से नुकसान हो चुके हैं, एक चक्कर लगाकर आ गए। जैसे विश्व में आज तक क्या क्या नुकसान हो चुके हैं, एक चक्कर लगाकर आ गए सुपरमैन की तरह। तो पांचवें में क्या करना है, मस्त कथाओं से मुक्ति। मस्त कथाओं से मुक्ति। मस्त कथाएं कहाँ कहाँ पर बन रही है। आई मस्ट गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, आई मस्ट गेट, आई मस्ट बी लाइक दिस, परफेक्ट। परफेक्ट, मैं जो काम करूँ ना इट मस्ट बी परफेक्ट। तो मस्त कथा है ये, हर एक मुझे पसंद करे। तो अब क्या होता है, ऐसे जो लीडर्स होते हैं, हीरोज होते हैं, एक बार बड़ा लेबल मिल गया, अरे ये परफेक्ट है, ये करता है, कि विद्यार्थी है कि अरे ये 90% से ज़्यादा ही लेता है, तो अब उसको जो स्ट्रेस आता है कि अब मुझे अगली बार भी वैसा ही परफॉर्म करना है, अब वो मस्त कथा शुरू हो जाती है। तो उस स्ट्रेस की वजह से उसका पढ़ना कम कम होने लग जाता है कि अब अगर ये नहीं किया तो फिर कैसा इमेज जाएगा मेरा। तो फिर देखो ये पर्सन सुस्त नहीं था, मगर अभी स्ट्रेस ने उसको सुस्त बना दिया। तो ये स्ट्रेस से खुद को बचाने की ट्रेनिंग खुद को देनी है। किन बातों से आपको स्ट्रेस आता है तो खुद को बताओ। छठे नंबर पर आप इस समझ को, मैं शरीर नहीं हूं, इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बम की तरह है। ये विचार, ये समझ, तमस के लिए, तम के लिए बम, तम के लिए बम, कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही आपको ये कन्विक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे देखोगे कि आलस अब हावी नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि मैं शरीर हूं तो फिर मुझे बहुत रेस्ट चाहिए, फिर मुझे आराम मिलना चाहिए, मुझे ये सब मिलना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर हूं। तो ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं, ऐसा ही लगता है। काम को टाल के मैं खुद को प्रेम कर रहा हूं, ऐसा ही लगता है, खुद का ख्याल रख रहा हूं। मगर आप शरीर हो ही नहीं, ये तो टूल है। आप टूल का इस्तेमाल न करके क्या कर रहे हो, उसको बीमार कर रहे हो। जैसे मशीन होती है, आप बीच बीच में चलाते रहते हो, मशीन हमेशा काम करती है। तो शरीर को इस्तेमाल करके उल्टा आप धार दे रहे हो। सुस्त इंसान को ये दिखाई देगा जब, तो फिर वो इस तरह की गलतियां नहीं करने वाला है। तो छठे नंबर पर इस पर काम करेंगे। और विल पावर का उपयोग, जैसे रात सोते वक्त एक काम में और क्या कर सकता हूँ, विल पावर बढ़ाने के जो जो मौके आते हैं तो ऐसे स्टेप्स आप लेने वाले हैं। इस समझ के साथ आप जब प्रार्थना करते हो वैसा करने वाले हो। तो अभी सभी आंख बंद करें।
धीरे से सभी आंख खोलने वाले हैं। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश का पुनः प्रसारण होगा 1 जनवरी 2026 सुबह 6:15। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।